शर और आकी जिन लोगों ने दान दिया है, और जो लोग, कितने लोग हैं, क्या कभी सोचोगे तुम्हें शहर में रहने की योग्यता आ गई, तुम वहाँ महल बना सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हो, ये समर्थ है, फिर क्या आप पारसनाथ के संबंध में सोचोगे कि उठाई अटैची चल दोगे? झूठ मत बोलना। आज का प्रवचन उन्हीं के सामने हो रहा है। हाँ, क्या है, क्या है ये? तुरंत जाकर के छोड़ने का भाव करोगे, तुरंत छोड़ दो, कुछ भी नहीं सोचोगे। अरे भाई पर अब महाराज जी छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, अब वो तो लगा ही रहता है। कर्म कहता है क्या किया तूने? समृद्ध होकर के तू छोड़ने का भाव कर रहा है पारसनाथ का। ठीक है, इस बार गलती हो गई तुझे अमीर बना करके। वैष्णव दर्शन में आया कि जब रावण को वरदान मिला, जा तू सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा, सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा। महादेव ने वरदान दिया। वो वरदान पाने के बाद क्या कर गया? कैलाश पर्वत को उठा के फेंक लगा। महादेव कहते क्या कर रहा है तो? आप भगवान मेरे पास शक्ति है। अरे मैंने शक्ति दे करके गलती कर दी। क्या भगवान ने अपन को अमीर बनाकर गलती कर दी? बाप ने तुम्हें पढ़ा करके गलती कर दी, बाप ने तुम्हें पढ़ा कर गलती कर दी। आज वो अकेले के अकेले हैं बुढ़ापे में। तुम्हें जरूरत थी जब माँ बाप तुम्हारे साथ थे, माँ बाप को जब जरूरत है तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम्हें माँ बाप की जरूरत थी तो माँ बाप तुम्हारे पास थे कि नहीं? बोलो, साड़ौरा के अंदर ही बताओ। जिस बचपन में जिस समय माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप तुम्हारे साथ थे या नहीं? वो व्यक्ति हाथ उठाए जिसका जब जरूरत थी माँ बाप की बचपन में, तो माँ बाप भी उसके साथ नहीं थे। एक उठाया, बहुत अच्छा। माँ बाप चले गए थे, जा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है। मैं चिंता मत करना, मैं तेरे पक्ष में रहूंगा और मम्मी पापा को निपटाऊंगा। जन्म के बाद गए कि जन्म के पहले गए? हैं? जन्म के बाद गए तो कम से कम जन्म तो देके गए बेटा। माँ बाप कभी लेकर नहीं मरते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ दे करके ही मरते हैं। लेकिन कितने माँ बाप हैं दुनिया में जिन माँ बाप को जरूरत है बेटे की, लेकिन बेटा उसके पास नहीं है। माँ को जरूरत है बहू की, लेकिन बहू उसके पास नहीं है। बेटी तो वैसे ही नहीं है। बेटी समाज की व्यवस्थाओं के कारण चली गई, बहू झगड़ा करके चली गई, और बेटा पढ़ लिख करके चले गए। ये तीनों लुटेरे थे और तुम लुट गए। लुटेरा किसे बोलते हैं? अपना बांधा, बेटा पढ़ लिख कर लूट गया। और बड़ा मीठे, वो डाकू तो कम से कम बेटा ऐसी अच्छी तरह से लूटता है कि तुम्हें खबर भी नहीं पड़ी, तुम्हें तो मजा आता है, बेटा पढ़ गया ठीक है। बेटा पढ़ लिख करके लूट के चला गया, बहू झगड़ा करके चली गई, और बिटिया रहे ठूट के ठूट।
बनारसी दास ने लिखा है, पंडित जी साहब हुए हैं। 10 भये 10 मरे, भये रहे ठूठ के ठूठ। काय का संतान, काय का सुख, काय का क्या परिणति। तुम बुढ़ापे में भाग्यशाली वो कहलाता है जिस बेटे के जन्म होते ही माँ बाप की गोदी मिले, और माँ बाप वो भाग्यशाली कहलाते हैं मरते समय उनका सिर बेटे और बहू की गोदी में है। या तो 2 स्थान है सच्ची गति के, या तो संन्यास धारण करो, तुम्हारा सिर तुम्हारे गुरु की गोदी में हो। समाधि जब लेते हैं तो जो निर्यापकाचार्य होते हैं वे उसके गुरु बन जाते हैं। मरण करने के लिए बड़े की गोदी चाहिए, असमर्थ में बड़े का सहारा चाहिए। उस समय निर्यापकाचार्य उस छपक को अपनी गोदी पर सिर रखते हैं, उसके शरियाने बैठ करके उसको सहलाते हैं और उसको क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। तो भाग्यशाली है छपक, वो भाग्यशाली है छपक जो मरण करते समय उसके शरियाने दिगंबर जैन साधु बैठे हों, वो गुरु। वो गुरु दीक्षा देने वाले चले जाएं तो कोई बात नहीं, वो किसी मुनि को गुरु बना लेगा, जिसे हमारे यहाँ निर्यापकाचार्य बोलते हैं, वो अपना बना लेगा। और गुरु शरियाने बैठे संबोधन कर रहे हैं और उसके प्राण निकल रहे हैं। आप ग्रस्त या तो गुरु की गोदी में सिर रख के मरो, ऐसा प्रयास करो, ऐसी भावना करो कि वो दिन मेरा कब आएगा जब मेरा सिर गुरु की गोदी में हो और गुरु का हाथ मेरे सिर पर हो, उनके मुख से निकल रहा हो नमो अरिहंताणम, और मैं सुनते हुए प्राण त्याग दूं। सबसे श्रेष्ठ वो नहीं कर सको तो उस अच्छे ग्रस्त के बनने का है जिस माँ बाप का सिर, जैसे जो बेटा माँ बाप की गोदी में जन्मता है वो भाग्यशाली है, जिसको माँ की गोदी नहीं मिलती वो क्या है, अनाथ। कहते भाई इसका भाग्य। ऐसा ही मरते समय जिस माँ बाप का सिर बेटा और बहू की गोदी में रहता है वो बाप भाग्यशाली होता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।